तो दोस्तों आज बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुछ प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाए। पूरा देश तो इस यात्रा के साथ में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो प्रश्न हैं उनको आज एड्रेस करेंगे। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता मिथुन अग्रवाल इन सब सवालों का जवाब देने की आप सबको कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों, इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो क्यों रखा गया है? क्या भारत टूट रहा है जिस वजह से इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया? दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी चल क्यों रहे हैं? तीसरा सवाल यह है कि क्या ये एक राजनीतिक यात्रा है? चौथा सवाल यह है कि क्या पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, इस वजह से वे चल रहे हैं? पांचवा सवाल, क्या ये पार्टी बचाने की या परिवार बचाने की, कांग्रेस पार्टी बचाने की ये यात्रा है? छठवां सवाल, केवल 12 राज्यों में ये यात्रा क्यों? और सातवां सवाल, क्या इस यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर खलबली मची हुई है, क्या घबराहट है? तो आइए इन सब सवालों का जवाब देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, जिस पर अरबों रुपए खर्च करके आप तक झूठ पहुंचाया है। तो आप उस वीडियो को देखिए, फिर बात करते हैं। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। तो देखा आपने वो आलू सोना वाला बयान, आप तक क्या पहुंचाया गया है और असल बात क्या थी, ये बात किसने कही थी, उन्होंने केवल दोहराया था, लेकिन उनके नाम से इस वीडियो को डाला गया। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, भारत जोड़ो यात्रा क्यों? तो क्या भारत, हमारा देश टूट रहा है? इस देश में क्या धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या नफरत फैलाई जा रही है? तो जिस देश में दलितों पर अत्याचार का यह स्तर पहुंच गया हो कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ता है कि मेरे दलितों भाइयों को मत मारो, जिस देश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को के नारे लगवाते हैं, तो जिस देश में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं, एक नेता हुआ करते थे, एक नेता है सूरजपाल अमू, उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति दीपिका पादुकोण का सर काट करके लाएगा, ऐसी नफरत, जो व्यक्ति सर काट करके उस लेडी का लाएगा उसको वे 10 करोड़ रुपए देंगे, बजाय उन पर कार्रवाई करने के भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बीजेपी का प्रवक्ता बना देते हैं। ये नफरत का माहौल इस देश में चल रहा है। सी के राहुल जी नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि एक जात के लोग यदि बलात्कार करते हैं तो वो बलात्कार नहीं है, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, वो जो लोग हैं संस्कारी होते हैं और बाकी इस देश में लोग बलात्कार कर सकते हैं। ऐसी बात बोलने वाले व्यक्ति को, ऐसे बात बोलने वाले एक विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के चुनाव में फिर से इस बार टिकट दे दिया विधायकी का। तो क्या ये नफरत नहीं है? हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा देश जुड़ रहा है या टूट रहा है? तो जिस देश में महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी जा रही है, जिस देश में अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, जिस देश में संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, जिस देश में आरएसएस के लोग अपनी प्रदर्शनी में जिन्ना के फोटो को लगा रहे हैं, जिस देश में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनकी प्रतिमाएं, जिनके बुत को तोड़ा जा रहा है, जिनका बुत टूट रहा है, तो क्या हमारा देश जुड़ रहा है या टूट रहा है? इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे सपने इस देश को दिखाए थे, जिस देश में नौकरी की उम्मीद टूट रही है, महंगाई कम करने का बीजेपी सरकार का वादा टूट रहा है, आम आदमी की तरक्की का सपना टूट रहा है, एक वर्ग का दूसरे से हाथ छूट रहा है, क्या वो देश जुड़ रहा है या टूट रहा है? इस बात पर हम सबको विचार करना होगा। इसके अलावा कई सारी ऐसी घटनाएं आई हैं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो जिस देश में नारियल से सड़क टूट रही है, जिस देश में गाय की टक्कर से ट्रेन टूट रही है, जिस देश में भाजपा की सरकार की मरम्मत के बाद 140 साल से खड़ा पुल टूट रहा है, वो देश जुड़ रहा है या टूट रहा है? इस बात पर हमको विचार करना होगा। जिस देश में एक राज्य के सीएम के खिलाफ दूसरे राज्य एफआईआर करा रहा है, जिस देश में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनकी जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। भाजपा की नेता सीमा पात्रा, उन्होंने एक आदिवासी लड़की को 8 साल कैद करके रखा। आदिवासियों पर अत्याचार का ये आलम है कि भाजपा के कई लोग आदिवासियों के पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको 8 साल कैद में रखा, उनके दांत तोड़ दिए, उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं की जो यहाँ बोली नहीं जा सकती है। उन लोगों की नफरत का ये जो आलम है ये कब तक चलेगा? एक दलित बच्चे ने ईश्वर की मूर्ति को छू लिया तो 25,000 रुपए का जुर्माना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते उस पर लगाया गया। तो इन सब बातों को लेकर के ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इस देश में केंद्रीय मंत्री का बेटा कैसे उसमें हिम्मत आ जाती
उसकी गाड़ी के नीचे कुचल के 4 किसानों की हत्या कर दी जाती है। जिस देश में सरकार के डंडे से किसानों का सर फूट रहा है, क्या वो देश जुड़ रहा है या टूट रहा है? इस बात का सवाल, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। और इसके बाद भी यदि कुछ लोगों को आपत्ति है कि नहीं, आपको तो भारत जोड़ो यात्रा नाम ही नहीं रखना था, ये तो टूट ही नहीं सकता हमारा देश, तो वो लोग जरा एक बार मोहन संघ प्रमुख, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का ये जो बयान, आरएसएस कर रहा है समाज को एकजुट करने का काम, मतलब समाज को यदि आप एकजुट कर रहे हैं तो समाज टूटा हुआ है ना। समाज इसी देश में रहता है, यदि इस देश का समाज टूट जाएगा तो ये देश क्या टूट नहीं रहा है? या धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, उनकी भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर ऐसे डिस्पैरिटीज पैदा की जा रही हैं, तो क्या ये देश जुड़ रहा है या टूट रहा है? इस बात का जवाब आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग इस मामले में बहुत दूध के धुले हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक ये नारा दिया है, तो भारत एक नहीं है इसलिए आप एक भारत की बात कर रहे हैं ना। तो ये सवाल केवल राहुल गांधी जी से क्यों, सभी लोगों से पूछा जाना चाहिए। साफ जवाब है कि इस देश में जात, धर्म, रंग, लिंग, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। उस देश को प्रेम के धागे से जोड़ने की आवश्यकता है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। वो इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा को बोलते हो, आप सब बराबर हैं। आप इस देश की शक्ति हैं, आप सब देश का भविष्य हैं। यदि आप मजबूत बने तो देश मजबूत होगा, यदि आप कमजोर बनते हैं तो देश बढ़ जाएगा। यदि आप संगठित रहेंगे, यदि आप मजबूत रहेंगे तो देश मजबूत होगा। इसलिए ये यात्रा चलाई जा रही है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि राहुल गांधी चल क्यों रहे हैं। तो जब भी बदलाव होता है तो उसके कई तरीके होते हैं। कोई व्यक्ति बदलाव के लिए दुनिया में कोई भी तरीका अपना सकता है। कोई आंदोलन करता है, कोई अनशन करता है, कोई प्रेस वार्ता करता है, कोई ट्वीट करता है, कुछ लोग जुमले भी देते हैं, तो कोई सड़क पर उतरता है। लेकिन जिस समय आपकी आवाज़ केवल तभी सुनी जा रही है जब आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं और सरकार की आलोचना करने पर आपको देशद्रोही करार दिया जा रहा है, उस समय आपसे मिलने, आपकी आवाज़ उठाने, आपको यह एहसास दिलाने कि आप अकेले नहीं हैं, राहुल गांधी सड़क पर आपके साथ हैं। तो इसलिए राहुल गांधी चल रहे हैं। वे आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। तीसरा सवाल आप देखते हैं। तीसरा सवाल ये कि क्या ये एक राजनीतिक यात्रा है? बिल्कुल नहीं। यदि ये यात्रा एक राजनीतिक यात्रा होती तो अब ये यात्रा गुजरात या हिमाचल में होती। ये यात्रा अब तक ये गुजरात या हिमाचल प्रदेश में नहीं गई जहां चुनाव हो रहे हैं। ये यात्रा तमिलनाडु से शुरू होकर केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र गई है, जिसके बाद ये मध्य प्रदेश में आएगी। अगर राजनीतिक उद्देश्य की यात्रा होती तो अभी गुजरात या हिमाचल प्रदेश में होती। धर्म जात के आधार के भेदभाव के खिलाफ ये यात्रा सांप्रदायिकता के खिलाफ यात्रा है। 45 करोड़ लोगों ने नौकरी मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा है। लोगों की कमर जिसने तोड़ दी, ये यात्रा उस महंगाई के खिलाफ यात्रा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यवस्था बना ली कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस का रहना ना रहना बराबर हो गया है। न खाता न बही, बीजेपी जो कहे वही सही। राजनीतिक केंद्रीकरण के खिलाफ ये यात्रा, ये आपकी यात्रा है, आपके अधिकारों की यात्रा है, क्योंकि आज आपके अधिकार समाप्त होते जा रहे हैं। चौथा सवाल ये आता है कि राहुल गांधी ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। लेकिन राहुल गांधी ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनका शुमार होता है। यदि वे एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर कोई यात्रा शुरू कर रहे हैं और यदि करोड़ों लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, रोजाना लाखों लोगों का साथ उन्हें मिल रहा है, तो उन्हें अधिकार है हर वो यात्रा करने का जो वो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी के वे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी उन्हें जो जिम्मेदारी देंगे, उस जिम्मेदारी का जब भी उन्हें आदेश मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, वो उसको पूरा करेंगे और कांग्रेस पार्टी के सिपाही के तौर पर वे काम करेंगे। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न ये है कि क्या ये यात्रा पार्टी बचाने की या परिवार बचाने की यात्रा है? बिल्कुल नहीं। ये जो यात्रा है, आप देखेंगे इस देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि राज्यसभा में जनता की आवाज उठाने वाले 20 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। लोकसभा में भी सांसद निलंबित किए जाते हैं। त्रिपुरा में विपक्ष को लेकर के भाजपा के नेता श्री भौमिक ने कहा कि तालिबानी स्टाइल में विपक्ष पर हमला करने की जरूरत है। दलित लेखकों की जो कहानियां हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पाठ्यक्रम है उससे हटाई जा रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम गलत है, इससे खुश नहीं है जनता। जजों की नियुक्ति सरकार का काम है। 700 किसानों की मौत जो है वो आंदोलन करते हुए हो जाती है। सीबीआई जो है वो सीबीआई से लड़ाई लड़ रही है। सीबीआई ईडी के अधिकारी के खिलाफ केस बना रही है। ईडी विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उस समय वो राहुल गांधी जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, उस परिवार को बचाने के लिए चल रहे हैं। वो कांग्रेस को नहीं बचा रहे हैं, वो इस देश को, इसकी संस्थाओं को और आपकी आजादी और सवाल करने को अधिकार को बचा रहे हैं।
हैं। तो अगला प्रश्न है कि ये यात्रा केवल 12 राज्यों में क्यों, 12 राज्यों में क्यों, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? सीधी सी बात है कि ये कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की ये यात्रा ऐसी है जिसमें सब लोग जमीन पर चल सकें, क्योंकि राहुल जी ऐसे नेता नहीं है जो 2 किलोमीटर केवल दिखाने के लिए सड़क पर चलें और बाकी पूरी यात्रा अपनी जो है हवाई जहाज से पूरी करें या पानी के जहाज से पूरी करें या अपनी 12 करोड़ की मर्सिडीज से पूरी करें। इस तरीके के वे काम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, भारत को कवर करता हुआ रूट कन्याकुमारी से कश्मीर तक ऐसा है जिसमें सड़क मार्ग के जरिए वे इस यात्रा को पूरा कर सकें। साथ ही कई सारी उप यात्राएं भी निकाले जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मध्य प्रदेश की बात करें, जहाँ ये यात्रा अब एंटर होनी है, तो उस मध्य प्रदेश में कई सारी अलग अलग जिलों में जो है उप यात्राएं चल रही हैं, ताकि ये सारी जो उप यात्राएं आकर के राहुल जी की इस यात्रा में मिलेंगी। तो जिस तरीके से नदियां आकर के सागर में मिल जाती हैं, उस तरीके से सभी जगह से चल रही है यात्रा राहुल जी की इस मुख्य यात्रा में जुड़ेंगी। इस तरीके से ये यात्रा चल रही है। अगला अंतिम प्रश्न ये है कि क्या इस यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर खलबली है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इसके अंदर घबराहट है इस यात्रा को लेकर? कि बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता थर थर कांप रहे हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। जिस तरीके का समर्थन लाखों लोगों का इस यात्रा को मिल रहा है, ऐसा लगता है पूरा देश राहुल जी के साथ आकर के खड़ा हो गया है। इस यात्रा में आप देखें तो इस यात्रा के होने के बाद आरएसएस के जो लीडर श्री दत्तात्रेय हसबोले जी हैं, वो गरीबी की बात कर रहे हैं, वो नौकरियों की बात कर रहे हैं, वो आर्थिक आधार पर जो असमानता है, आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी को मनमोहन सिंह जी की तारीफ करनी पड़ रही है, वो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के तौर पर याद कर रहे हैं। ये मिस्टर रामदेव, ये भी राहुल गांधी जी की तारीफ करने लग गए हैं। उनके नज़रों में ये विजय यात्रा बताई जा रही है। तो ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। राहुल जी की यात्रा पूरे देश की यात्रा है, पूरे देश को जोड़ने की यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इस देश को जो तोड़ने का प्रयास करी, उसके खिलाफ ये यात्रा है। इन सवालों का जवाब देना आवश्यक था। बहुत बहुत धन्यवाद।